सुन्नी इस्लामिक सिस्टम औरतों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है एंड ये तबाही का सफर सिर्फ एक लफ्ज से शुरू होता है। एक लफ्ज जो चंद ही लम्हों में हंसते बसते घरों को उजाड़ कर रख देता है। इस एक लफ्ज की वजह से लोगों की उम्मीदें, खुशियां और जिंदगी का हर रंग एकदम से मिट्टी में मिल जाता है। कितनी औरतें जो कल तक अपने घरों में खुश थीं आज बेघर हो चुकी हैं और कई सारी औरतें तो खुद को ही खत्म कर लेती हैं और जो औरतें बच जाती हैं उनमें से अक्सर के लिए तो हर रोज का जीना मौत से भी बदतर हो जाता है। एंड वजह सिर्फ एक लफ्ज, तलाक देता, तुम्हें तलाक देता। वेल दोस्तों, ये जितनी भी बातें मैंने की हैं ये कोई डायलॉग्स नहीं थे, बल्कि ये सारी बातें साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली प्रूव्ड बातें हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जिन पर आज तक किसी ने गौर ही नहीं किया। वेल यू नो, ये तलाक के अल्फाज अक्सर मेल्स उसी वक्त बोलते हैं जब वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। एंड ऐसी सिचुएशन में ना मेल की बॉडी में 4 किस्म के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनमें से एक ऑक्सीटोसिन है जो बेसिकली बॉन्डिंग और इमोशनल कनेक्शन से जुड़ा होता है। लेकिन अगर कोई मर्द अपने रिश्ते में डिसअपॉइंटमेंट या हर्ट महसूस करे तो ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो जाता है, जो कि उसे अपने रिश्ते से अलग होने का जज्बा महसूस करवाता है। एंड उसी दौरान एड्रेनलिन इंसान की बॉडी में रिलीज होता है जो उसे एक सख्त एक्शन लेने पर मजबूर करता है। एंड जो ऑक्सीटोसिन जो कि लव हार्मोन है उसके इंसानी बॉडी में कमी की वजह से और एड्रेनलिन की ज्यादती की वजह से अक्सर इंसान ये अल्फाज कहने पर मजबूर हो जाते हैं। एंड उसी दौरान ये अमल फीमेल्स पर इमोशनल शॉक और इंटेंस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सबब बनता है। उस वक्त फीमेल्स के जिस्म में भी कुछ मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि उसके जज्बात पर मुख्तलिफ असरात मुरतब करते हैं, जैसे कि कोर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। उस दौरान बॉडी में ये इंतहाई तेजी के साथ रिलीज होने लगता है जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनता है, जो कि उनकी बाद की लाइफ को भी बुरी तरह से अफेक्ट करता है। और प्रोलास्टिन की वजह से एंजाइटी और कभी कभार तो इनफर्टिलिटी तक का मसला भी हो सकता है। और इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए शरीयत में इस अमल को कोई अहमियत ही नहीं दी गई। एंड इनफैक्ट अहले सुन्नत की अहादीस में भी इस तलाक की कोई अहमियत नहीं है। जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने अपनी वाइफ को 3 तलाक एक साथ दे दी, बट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि ये 3 तलाक एक ही शुमार होंगी, तुम रुजू कर सकते हो। एक और रिवायत में तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त गुस्से का इजहार किया था। एंड इस हदीस की शरह में अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने जो अल्फाज लिखे हैं ना, सच में वो कमाल के हैं। उनके मुताबिक इकट्ठी 3 तलाक देना एक बड़ा जुर्म है, एक ऐसा जुर्म जिसे सुनते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहरबान हो गए थे। एक ऐसा जुर्म कि सहाबा ऐसे शख्स को कत्ल करने लगे थे। बट दोस्तों, सवाल यहाँ ये पैदा होता है ना कि आखिर क्या वजह है कि एक अमल जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेले हराम समझते थे आज वही इस्लाम का हिस्सा समझा जा रहा है। जिस अमल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक जुर्म समझा जाता था आज वही अमल हमारे मुआशरे में तेजी से फैलने लगा। क्यों आज हमारे ड्रामों में इसे प्रमोट किया जा रहा है? वेल इसके पीछे ना वो उलमा हैं जो सदियों से हमारे मुआशरे और हमारे कल्चर को छुपकर कंट्रोल कर रहे हैं। गरचे इकट्ठी 3 तलाक देना हराम है, लेकिन जब दे दी जाएंगी तो शुमार कर ली जाएंगी। 3 तलाकें हो जाए चाहे वो एक ही बार दी गई हो तो वो तलाक मुअल्लक़, इकट्ठी 3 हो जाती हैं। ये अपनी मर्जी के मुताबिक इस्लाम की तालीमात को पेश करते हैं ताकि आम लोग उसे अल्लाह और रसूल का फरमान समझकर उस पर अमल करें, बट अक्सर हकीकत बिल्कुल डिफरेंट होती है। एंड ये कोई आज का मसला नहीं है, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद से ऐसा ही हो रहा है। एंड सबसे पहले इस अमल को इस्लाम में दाखिल करने वाले उमर बिन खत्ताब थे और शायद इसी वजह से आज के उलमा इसके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पा रहे। एंड इनफैक्ट वो तो उल्टा इसके हक में फतवे देते हैं बिना ये सोचे कि इससे कितने ही लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। तलाक के बाद तो औरतें सुसाइड तक करने लगती हैं एंड मर्दों की भी तकरीबन यही हालत है, उनमें भी सुसाइड करने के चांसेस 2 गुना बढ़ जाते हैं। वह आखिर वजह क्या है? हालांकि मर्द तो खुद ही अपने मुंह से ये अल्फाज अदा करते हैं, राइट? तो आखिर उनमें खुदकुशी करने के चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं? सो अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में बताया था, यानी एड्रेनलिन नामी हार्मोन जब इंसान की बॉडी में ज्यादा मिकदार में रिलीज होता है तब इंसान मजबूर हो जाता है वो अल्फाज अदा करने पर। वह हार्मोन्स ना बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं जो कि इंसान के आज़ा, जिल्द, पट्ठों और दीगर टिश्यूज तक पैगामात पहुंचाते हैं।
یہ کیمیکل ایک طرح سے آپ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور یہی آپ کے جسم کو یہ بتاتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہے. اینڈ ان کیسز میں بھی یہی ہوتا ہے. جب دو لوگوں کے درمیان جھگڑا حد سے بڑھ جاتا ہے تب انسان کی باڈی میں اس ہارمون کی مقدار بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اینڈ یہ ہارمونز یہ سگنلز دیتے ہیں کہ اسے وہ الفاظ ادا کرنے چاہیے. اینڈ یوں انسان ان ہارمونز کے پریشر میں آ کر وہ الفاظ ادا کر دیتا ہے. لیکن جب انسان کی باڈی اپنے نارمل روٹین میں آتی ہے تب انسان کو اپنے اس عمل پر پچھتاوا ہونے لگتا ہے. اسے ریگریٹ فیل ہوتا ہے اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے جس سے سیوسائڈ کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اینڈ پھر یہیں سے مولویوں کی ایک اور بے غیرتی شروع ہوتی ہے. طلاق کے بعد جب مردوں کو ریگریٹ فیل ہوتا ہے نا تب وہ اس مسئلے کے حل کے لیے ان مولویوں کے پاس جاتے ہیں اور مولوی اس کا جو حل بتاتے ہیں نا یقین کرو وہ اتنا گھنونا ہے کہ بتانے کے قابل بھی نہیں ہے. یعنی حلالہ. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس عورت کو کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرنا پڑے گی اور پھر وہ مرد دوبارہ اسے طلاق دے گا اینڈ تب جا کر وہ پہلے والے کے لیے حلال ہوگی. میری شادی ان سے ہوئی اور میں 2 دن ان کے ساتھ رہی اور پھر میرا نکاح ان سے ہوا تو وہ ساری چیزیں مجھے سونے نہیں دیتی. اینڈ اب تو یہ باقاعدہ ایک بزنس بن چکا ہے. پراپر حلالہ سینٹرز تک کھل چکے ہیں. یعنی یہ سب لوگ مل کر پچھلے 1400 سالوں سے عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک عورت جسے ایکچولی میں طلاق ہی نہیں ہوئی ہے اس کا نکاح پر نکاح کروایا جا رہا ہے. اب وہ عورت اس نئے مرد کے ساتھ جتنا عرصہ بھی رہے گی اصل میں وہ کر رہی ہوگی. اور دوسری طرف اگر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل ہوتا تو یہ سارے مسئلے ہوتے ہی نہ. پہلی بات نارمل چھوٹے موٹے جھگڑوں میں طلاق تک بات جاتی ہی نہیں کیونکہ اسلام دونوں کو 3 منتھس کا ٹائم دیتا ہے یعنی ہر مہینے ایک طلاق. اینڈ یو نو نارمل کپلز کے درمیان اتنی لمبی ناراضگی نہیں چلتی ہے اور ڈیورس کے چانسز بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں. اینڈ اگر بالفرض 3 مہینوں میں بھی 2 لوگ آپس میں صلح نہیں کر پا رہے تو اٹ مینس کہ وہ ریلیشن خود ہی ایک ٹاکسک ریلیشن تھا جس میں الگ ہو کر دونوں کو خوشی ہی ملے گی نہ کہ ریگریٹ فیل ہوگا. اینڈ یہی دین اہل بیت کی خوبصورتی ہے کہ جس میں ہر چیز کا خیال اتنی باریکی سے رکھا گیا ہے کہ عام انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. دوستو میں صرف یہی کہوں گا کہ دین صرف وہی ہے جو قرآن سنت اور اہل بیت نے ہمیں دیا ہے.